वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जो विंडोज़ का ऑल्टरनेटिव बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं उनके लिए शायद ये एक यूज़फुल सेशन होगा। आज मैं आपको उबंटू डेस्कटॉप इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। उबंटू डेस्कटॉप एक बहुत ही पॉपुलर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक तरीके से देखा जाए तो विंडोज़ को कड़ी टक्कर देता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है अपने यूज़र्स के लिए। तो आज मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मशीन बनाएंगे। इस मशीन को हम नाम देंगे उबंटू डेस्कटॉप। तो ये बेसिकली एक डेस्कटॉप होगा ग्राफिकल इंटरफेस के साथ, जैसा कि विंडोज में होता है। तो ये एक लाइनक्स मशीन है और हम उबंटू इंस्टॉल करने जा रहे हैं 64 बिट्स प्रोसेसर आर्किटेक्चर। देन आपको रैम सेलेक्ट करना होगा। रैम आप ले सकते हैं 4 GB, तो मैं यहाँ पे लूंगा 4096। 4 GB रैम एटलीस्ट जब आप कोई डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हैं GUI, तो इतना रैम आपको देना चाहिए। देन आपको एक नया हार्ड डिस्क क्रिएट करना होता है। आप VMDK सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे डायनेमिकली एलोकेशन के बाद आप ले सकते हैं 25 GB। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 25 GB के साथ अपना एक सिस्टम बना सकते हैं। अभी आपकी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है, बट इसके अंदर अभी भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे। देखते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि रैम नो नॉट रिक्वायर्ड, इसको ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। CPU का एग्जीक हम बढ़ा सकते हैं, मतलब बिकॉज ये एक GUI बेस्ड डेस्कटॉप है तो हम इसके नंबर ऑफ CPU कोर्स बढ़ा देते हैं सो दैट प्रोसेसिंग फास्ट होगी। डिस्प्ले सेटिंग्स को हम चेंज नहीं करते। अब हम सीधा आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज में आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपने स्टोरेज ऐड करनी होती है। स्टोरेज बेसिकली नॉट हार्ड डिस्क, जो आपका CD DVD ड्राइव होता है। तो ये मैंने फाइल ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग भी गूगल पे जाके ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उबंटू डेस्कटॉप। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। इसको आप डाउनलोड करेंगे ISO फाइल। देन इसके बाद आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे उबंटू एडेड है एंड देन आप इसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको दो चीजें करनी चाहिए। एक तो नेट आप याद करें, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये नेट तो आपके पास होना चाहिए। वाई? बिकॉज आप अपने मशीन के अंदर से इंटरनेट जरूर चलाएंगे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड इंटरफेस होता है कि आप इसको होस्ट ओनली अडेप्टर पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप यहाँ लिखेंगे अलाउ ऑल एंड देन ये आपका सेकेंड इंटरफेस की तरह काम करेगा। अगर आपको कभी बाहर से लॉगिन करना हुआ तो उसके लिए ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे हम नॉर्मली लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं CD लगाने के बाद, जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं विंडोज की, तो कुछ कुछ वैसा ही सेम टू सेम सेटअप है, बट ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है, ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ही बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका इंस्टॉलेशन का होम पेज आएगा। इंस्टॉलेशन होम पेज आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछता है, उस क्वेश्चंस को आपको फिल करना होता है और आफ्टर दैट वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैकएंड के ऊपर ये अपने स्टोरेज क्या कहते हैं CD को चेक कर रहा है कि जो CD आपने इसके साथ कनेक्ट किया है ये CD प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली फाइल सिस्टम चेक कर रहा है, तो ये चलने देते हैं हम इसे। ठीक है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। इसने देख लिया कि CD में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आप उबंटू का लोगो देख सकते हैं और अब हम वेट करते हैं इसके मेन्यू पे आने का। मेन्यू बेसिकली हमारे लिए क्या होगा, उसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करेंगे अपने इस लैपटॉप के बारे में। लैपटॉप इन द सेंस वर्चुअल मशीन, तो ये हमारे लिए वर्चुअल लैपटॉप का काम करेगा। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन ब्लैक है और इसके बाद ये आपके पास मेन्यू आएगा। क्योंकि ये GUI है तो थोड़ा सा देखो टाइम लगता है, बिकॉज CLI बेस्ड जब आप इंस्टॉलेशन करते थे तो बहुत फास्ट होता था, राइट। बट ये GUI है, मतलब ये काइंड ऑफ विंडोज जैसा ही है, विंडोज को टक्कर देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका पेज आ गया है। ये बेसिकली आपको बताना चाह रहा है कि आपका इंस्टॉलेशन बिगिन हो रहा है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज विंडोज की तरह जब हम GUI इंस्टॉलेशन करते हैं तो
थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल इंस्टॉलेशन से। अगर आप एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो शायद आपको इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहिए इंग्लिश। देन पूछता है कि आप ट्राई करना चाहते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू योर कंप्यूटर डायरेक्टली फ्रॉम दिस सीडी। तो मतलब ये कि क्या मैं इस मशीन के अंदर डायरेक्टली ट्राई करना चाहता हूँ बिना इंस्टॉल किए, तो वो काइंड ऑफ रन टाइम एनवायरनमेंट। तो आप में से जैसे बहुत सारे लोग अगर फर्स्ट टाइम कभी उबंटू अपने सिस्टम पे ट्राई करना चाहते हो बिना अपने विंडोज को इम्पैक्ट किए हुए, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगा आप वीएम बनाएँ, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी बनाया है। आप एक ओरेकल वर्चुअल बॉक्स लें, उसके अंदर आप एक वीएम बनाएँ एंड देन आप इसको इंस्टॉल करें और उसके बाद आप आराम से अपना कुछ दिनों तक हैंड्स ऑन करें। आपको अच्छा लगे देन आप अपने विंडोज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, बट दैट्स ऑन योर चॉइस कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना होता है एंड देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होता है। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये प्रोग्रेस बार टाइप का है जिसमें ये पता लगता है कि आपने अभी कितने इसके स्टेजेस पार कर लिए। अभी हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं किया हमने, अभी जस्ट हम सीडी को ओपन किया और सीडी ने हमसे कुछ इंटरेक्टिव वे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। अब हम उसके क्वेश्चंस को आंसर दे रहे हैं एंड देन हम उसके बाद देखेंगे कैसे इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है और इसके बाद नेक्स्ट मेन्यू आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली, थोड़ा तो पेशेंस मतलब रखना ही पड़ता है। जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो अब देखो ये क्या पूछता है आपसे कि व्हाट एप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू स्टार्ट विद। मतलब ये कि आप क्या क्या एप्स चाहते हो जो आपके जो ये ओएस इंस्टॉल कर रहे हो इसके साथ इनबिल्ट मिले, जैसे कि वेब ब्राउजर और कोई यूटिलिटी ऑफिस सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, कोई गेम्स चाहिए, मीडिया प्लेयर्स चाहिए, या फिर मिनिमल इंस्टॉलेशन। मिनिमल इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल मिनिमम इंस्टॉलेशन वो वेब ब्राउजर आपको इंस्टॉल करके दे देगा और बेसिक दे देगा। इसके ऊपर आपको जो भी चाहिए आप कभी भी बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल सेलेक्ट कीजिए। आप मिनिमल करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, नॉर्मल करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बट स्टिल हम ट्राई करना चाहते हैं इसको, हम अच्छी तरह टेस्ट करेंगे तो हम नॉर्मल पे जाते हैं। देन ये पूछता है कि इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट। तो हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी इसके ऊपर यूज कर सकते हैं सो दैट क्या कहते हैं हमारा जो ग्राफिकल एक्सपीरियंस है इस डेस्कटॉप के साथ वो अच्छा हो। बिकॉज अगर आप विंडोज के जैसा जो एक मार्केट लीडर है और इतने सालों से जिसकी मार्केट में इतनी ब्रांड वैल्यू है और उसकी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे अगर आप कॉम्पीट करना चाहते हैं तो आपको उतने ही बेटर ग्राफिक्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो उबंटू ने इसके लिए पूरी कोशिश करी है। उनका पर्पस ये है कि आपको एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ग्राफिकली। तो इसके लिए ये कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल करेंगे आपके सिस्टम के साथ, जो कि आपको हेल्प करेगा एक्सपीरियंस को एनहांस करने में, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं आप कि प्रोग्रेस बार चल रहा है और नेक्स्ट ऑप्शन पे ये जाएगा। देन जब ये नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन पे जाता है तो हम देखते हैं कि इसके बाद ये हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए बट प्लीज फॉरगिव मी, बट हमें क्या कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसको एडिट करके और आपको इम्पोर्टेंट पार्ट्स को रिमूव कर दूं जस्ट बिकॉज की वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि विदाउट एनी एडिटिंग और विदाउट एनी ट्रिमिंग आपको एंड टू एंड एक इंस्टॉलेशन दिखे विदाउट एनी हिडन और स्टार्स। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जब तक ये प्रॉम्प्ट चल रहा है तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि लाइनक्स है। लाइनक्स बहुत ही पॉपुलर, फ्री एंड बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। यूजर फ्रेंडली इसलिए नहीं है बिकॉज लाइनक्स को बनाया ही इसलिए गया था कि जो मेन प्रोग्रामर्स हैं या फिर आपके जो कोर पीपल हैं जो कमांड्स प्रेफर करते हैं रेदर देन ए ग्राफिकल एनवायरनमेंट, तो वो काम कर सकें। बट बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एक को इवॉल्व होना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है। तो सेम हैपेंड विद लाइनक्स और बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में आते हैं, उबंटू इज वन ऑफ द फ्लेवर।
उबंटू का मेन जो फोकस है वो किस पे है, वो है कि आपको एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ पे आप ग्राफिकली बेसिस पे आप सारे काम कर सकें। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये आपसे बोल रहा है कि इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। तो अगर आप ऐसा अपने लैपटॉप में मेन विंडो के साथ जब करते हैं, अगर आपका विंडोज इंस्टॉल है और आप अगर एक उबंटू की सीडी लगाते हैं, तो जब आप इस पेज पे आएंगे देन ये आपसे पूछेगा इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। अब ये वार्निंग भी दे रहा है साथ में कि दिस विल डिलीट ऑल योर प्रोग्राम डॉक्यूमेंट म्यूजिक फाइल्स एवरीथिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने अगर एग्जिस्टिंग में विंडो डाल रखा है, जो भी सी ड्राइव डी ड्राइव जो भी आपका पर्सनल डेटा है, कंप्लीट हार्ड डिस्क जो आपके लैपटॉप के अंदर है वो पूरी की पूरी फॉर्मेट हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। नई तरीके से नया फाइल सिस्टम बनेगा, बिकॉज लाइनेक्स का फाइल सिस्टम डिफरेंट होता है विंडोज से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको इस केस पे आप क्या करना चाहते हो। समथिंग एल्स यू कैन क्रिएट रीसाइज पार्टीशनिंग योरसेल्फ और चूज मल्टीपल पार्टीशंस फॉर उबंटू। अब ये क्या होता है समथिंग एल्स में, आप अपने कि आप चाहते हो कि नहीं मुझे पार्टीशनिंग अपने अकॉर्डिंग करनी है, तो आप ये कर सकते हो। बट आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाओ, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ना, तो ट्राई में तो आपको इतना ज्यादा हिडन विडन पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इफ यू कंटिन्यू द चेंजेस लिस्ट विल बी रिटन टू द डेस्क। तो अब ये क्या करेगा, ये राइट करेगा। तो मैं कहता हूँ यस प्लीज गो अहेड एंड राइट। तो अब इसके बाद ये पूछता है कि आप कहाँ पे हो इस समय, तो मैं बोलता हूँ मैं इंडिया। तो ये टाइम जोन ले लिया इसने। इसने ऐसा क्यों पूछा, बिकॉज ये उसके बेसिस पर मुझे टाइम जोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये मुझसे मेरा नाम पूछता है, तो आई विल प्रोवाइड माय नेम। तो आई विल से माय नेम इज कृष्णा तिवारी। अब ये कहता है कि आपके कंप्यूटर का नाम क्या होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ यार मेरे कंप्यूटर का नाम आप रखो के तिवारी। पिक अ यूजर नेम कंप्यूटर्स, ठीक है, के तिवारी डेस्कटॉप, लेट्स से कॉल इट एज के तिवारी डेस्कटॉप। ठीक है, अब ये पूछता है यूजर नेम क्या होना चाहिए, तो यूजर नेम विल बी डेफिनेटली के तिवारी। अभी मुझसे पासवर्ड पूछता है, तो मुझे इस पे एक पासवर्ड देना चाहिए। तो जितने भी मशीन्स होते हैं आजकल बिना पासवर्ड के नहीं खुलते हैं। अभी पूछता है लॉग इन ऑटोमेटिकली रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन। ऑब्वियसली जब तक मैं पासवर्ड ना दूं तब तक इसमें लॉग इन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट फिनिश कॉपिंग फाइल्स। तो अब ये वो स्टेप है जो सबसे बोरिंग माना जाता है किसी भी इंस्टॉलेशन के लिए। जब आप कभी भी, चाहे आप विंडो इंस्टॉल करो चाहे आप लाइनक्स इंस्टॉल करो, कुछ भी इंस्टॉलेशन जब आप करते हो, तो इनिशियली तो पेज बड़ा इंटरेक्टिव होता है, आपसे क्वेश्चंस पूछता है, आप उसके आंसर देते हो। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आपका रोल खत्म हो जाता है, आप सारे आंसर दे देते हो, देन उसके बाद वो क्या करता है, बैक एंड पे करता है इंस्टॉलेशन। एंड देन आपके लिए सबसे बोरिंग पार्ट होता है, बिकॉज आपको सिर्फ देखना होता है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो नाउ दैट फेज हैज बिगन। अब हम देखेंगे और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। तो ये पार्ट आपका टाइम ले सकता है, बिकॉज एक इंस्टॉलेशन होने को जा रही है और वो इंस्टॉलेशन जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट्स ले सकता है। दैट इज द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स सी कि इसको कितना टाइम लगता है। अब ये क्या कर रहा है इंस्टॉलिंग सिस्टम। अभी हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि कर क्या रहा है। तो अब आप नीचे अगर देखोगे ना, तो ऊपर तो आपको GUI जैसे विंडो में भी दिखता है कि ये इंस्टॉल हो रहा है हो रहा है हो रहा है। लेकिन ये क्या करता है, ये साथ में ना आपको एक कमांड लाइन भी दिखाता है कि ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, क्या क्या कमांड्स चला रहा है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो, आप अगर मान लो सर्वर्स पे काम करते हो, तो आप इस चीज को कोरिलेट इजीली कर पाओगे कि लॉग्स का राइट होना, कमांड लाइन पे उसका दिखना कि क्या क्या कमांड चल रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन जो भी टेक्निकली काम करता है, बिकॉज वही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो कोई इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है ड्यू टू एनी XYZ रीजन, अब क्या होगा, अगर आप सिर्फ GUI बेस देख रहे हो तो आप देखोगे मे बी एट दैट इंस्टेंस आप उसको कैप्चर ना कर पाओ, या इवन दो अगर वो कैप्चर होता है तो वो इतने अच्छी तरीके से वो शायद ना डिस्प्ले कर पाए कंप्लीट एरर्स को या लॉग्स को। बट जब आप CLI बेस पे करते हो तो आपको सब कुछ दिखता है, इवन आपको ये पता होता है कि इसकी एरर कहाँ पे राइट हुई है, किस फाइल में राइट हुई है। तो ये थोड़ा एडवांटेज होता है CLI का। यू कैन से कि जो कोर टेक्निकल लोग होते हैं वो ज्यादा एक तरीके से सर्वर्स के ज्यादा करीब होते हैं। नॉर्मल जो लोग होते हैं जो इन चीजों से दूर रहते हैं, वो जस्ट ग्राफिकली मतलब एक्सेप्ट करते हैं, उनको सिर्फ दिखता है कि क्या हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली बैकएंड में सर्वर क्या कर रहा है, कैसे इंस्टॉल कर रहा है, ये आप सिर्फ कमांड लाइन से देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आई मीन इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट है, बिकॉज वो आपको बता रहा है कि वो अभी किस स्टेज पर है।
हाँ, प्रोग्रेस बार शायद यहाँ पे नहीं है कि आपको प्रोग्रेस पता लगे कि कितना परसेंट हो गया है या कोई एस्टिमेटेड टाइम, बिकॉज एवरीबॉडी इज इम्पेशेंट नाउअडेज। तो कोई भी इंसान जो है इतनी देर तक जो है आगे वेट नहीं करेगा। वो सोचेगा यार कब मेरे को लास्ट में सीधा मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे। तो ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इसको क्लोन कर सकते हो। अच्छा, वर्चुअल मशीन में ना बड़ा बढ़िया ऑप्शन होता है। ये जो इतने एफर्ट अगर हम लगा रहे हैं, हमने अगर मान लो 20 40 या 1 आवर स्पेंड किया एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने में, इंस्टॉल करने में, बेसिकली इंस्टॉल करने में। अब मुझे अगर इनकी कॉपीज बनानी है तो बहुत ही आसान होता है। आपको सीधा क्लोन करना पड़ता है और आप क्लोन करोगे और आपकी एक कंप्लीट एक नई वीएम तैयार हो जाती है। तो सोचो, आप अगर एक वीएम बना लेते हो और आप उसका अगर क्लोन कर लेते हो, तो आप कभी भी बड़े आराम से उसको कितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज बना के अपने आप के लिए भी आप यूज कर सकते हो और आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अगर आपको किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये वीएम्स, तो आप बड़ी इजीली आप उसकी जो डिस्क होती है वो डिस्क को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी। इन द सेम क्या होगा, जो दूसरा पर्सन होगा वो उसको जस्ट रिसीव करेगा और वो अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में जाएगा और इंपोर्ट करेगा, एंड इमीडिएटली उसका सिस्टम रन करना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज अ गुड कॉन्सेप्ट कि आप क्लोनिंग करके उसको ले जा सकते हो एप्लीकेशन। तो आपका ये टाइम स्पेंड बच जाता है। जो आप यहाँ जो इंस्टॉलेशन में जो टाइम स्पेंड करते हो इतना सारा, वो आपका सेव हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन चल रही है। इसके अंदर ये आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो DPKG होता है, डी पैकेज बोलते हैं जैसे। बेसिकली ये पैकेज इंस्टॉलेशन कर रहा है। आप ऊपर देख सकते हो कि ये कुछ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट यू कैन से, कि क्या होता है कि वो जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है उन्होंने हर एक चीज जो कि हमारी क्या कहते हैं रिक्वायर्ड होती है डे टू डे बेसिस में, जो हम विंडोज में यूज करते हैं, जैसे कि हम मेल्स यूज करते हैं, आउटलुक यूज करते हैं, या हम MS ऑफिस यूज करते हैं, हम ब्राउजर्स यूज करते हैं। तो वो जो जो चीजें हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उन्होंने उसके ऑल्टरनेटिव ओपन सोर्सेज भी बनाए हैं, एंड दे आर प्रोमोटिंग दोज सॉफ्टवेयर इन दिस। तो आपको बताया जा रहा है कि ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलेंगी। अब इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, यू नीड टू रीस्टार्ट कंप्यूटर इन ऑर्डर टू स्टार्ट यूजिंग द न्यू इंस्टॉलेशन। मतलब दिस इज वेरी फास्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब आप देखें कि मुझे लगता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने टाइम तो चेक नहीं किया, बट आई बिलीव 15 मिनट्स और समथिंग अराउंड 10 to 15 मिनट टाइम मुझे लगा है क्या कहते हैं इसको इंस्टॉल करने में। तो अभी आप देखें ये रिबूट हुआ है। अभी बोलता है प्लीज रिमूव इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। अब क्या होता है ना कि यार इंस्टॉलेशन जो होता है ना, अभी मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। जैसे विंडो में भी होता है, आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोग अगर कभी भी कोई सीडी लगाते हैं तो जब इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद वो कहता है सीडी को हटा दो, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑलरेडी हो चुका है तो अब ये कहता है एंटर करने के लिए। तो अब ये हमारा रिबूट हो गया। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो जाती है सीडी। यहाँ भी ऑटोमेटिकली ये इजेक्ट हो गया था, बट वो स्टिल उसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया था। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो फिर दोबारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा अगर वो सीडी कनेक्टेड होगी तो इसलिए ये रिमूव कर दिया हमने। अब ये हमारा जो है इंस्टॉल हो गया है मशीन, और ये मशीन अब हमारा रेडी टू यूज है। अब ये रिबूट हो रहा है। रिबूट के बाद अभी ये मेरे पास लॉगिन पेज आएगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा उबंटू डेस्कटॉप कैसा दिखता है। आई होप कि ये विंडोज के जैसा ही होगा और विंडोज को कड़ी टक्कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा पेज आ गया। तो ये मेरी उबंटू मशीन है विद अ GUI। अब आप देखो, मुझे ग्राफिकली दिख रहा है सब कुछ। अगर आप मेरे पुराने सेशंस देखोगे जिसमें मैंने आपको वीएम के ऊपर वर्चुअल मशीन सेंटोस का बताया था, तो वहाँ पे आप बेसिकली CLI दिखता है, वहाँ पे आपको GUI नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली सर्वर टेक्नोलॉजीज हैं, जो उनका प्योर पर्पज है सर्वर के लिए। ये है आपके यूजर्स के लिए, कि अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप एज अ PC की तरह ट्रीट करना चाहते हो। तो लेट्स पुट अवर पासवर्ड। तो अभी मैंने इसके अंदर पासवर्ड डाल दिया है, और अभी हमारे पास एक हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। आपको लग सकता है कि थोड़ा स्लो है, तो यार देखो, डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, कि आप किस लैपटॉप के ऊपर वीएम चला रहे हो, इट कैन बी पॉसिबल कि वो स्लो हो सकता है। ठीक है, अब ये पूछता है आपको सिंगल साइन इन करना है, ये सारी चीजें। तो मुझे अभी ये सब चीजों की जरूरत नहीं है।
फिर ये पूछता है लाइव पैचिंग। अब लाइव पैचिंग क्या होता है, जैसे विंडो में भी होता है ना लाइव पैचिंग। कि लाइव पैचिंग में क्या होता है कि जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, वो क्या करेगा, आपका ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो अभी पूछता है कि क्या आप चाहते हो ये फीचर, तो मैं कहता हूँ यस ठीक है। अगर कोई नया पैचिंग आता है, अभी बोलता है मुझे आप इसको आपको उबंटू पे लॉग इन करना पड़ेगा, तो आई सेड ओके यार अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। अभी कहते हैं कि हेल्प इम्प्रूव उबंटू, जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर में होता है फीडबैक देने के लिए। तो ठीक है, आगे सेंड कर दो। अभी बोलता प्राइवेसी लोकेशन सर्विसेज ऑन करनी है नहीं करनी है, तो मैं कहता हूँ ठीक है लोकेशन सर्विसेज ऑन कर देते हैं। बोलता है यू आर रेडी टू गो। अभी क्या यू कैन यूज सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल ऐप लाइक दिस। अभी मुझे कुछ जो है रिकमेंडेशंस भी दे रहा है। अब रिकमेंडेशंस दे रहा है तो चलो देख लेते हैं क्या रिकमेंडेशंस दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये फायरफॉक्स ब्राउजर है, यहाँ पे आप देखोगे तो थंडरबर्ड ईमेल है। ये फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑफिस राइटर है, ये आपका उबंटू का सॉफ्टवेयर सेंटर है। जैसे क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का होता है विंडोज के लिए, वैसे ही हर एक का आजकल सॉफ्टवेयर सेंटर होता है, सभी का अपना होता है। ठीक है, तो अभी ओपन सॉफ्टवेयर नाउ, तो अभी ये बोलता है ओपन, ये अभी ये चल रहा है बिकॉज आई थिंक ये इंटरनेट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इंटरनेट ये आपका इंटरनेट का पोर्ट है, जो कि हमने क्रिएट किया था। दो दो इंटरफेस क्रिएट करे थे, अगर आपको याद हो तो। दो इंटरफेस हमने क्रिएट किए थे, जिसमें से पहला इंटरनेट के लिए यूज होगा, दूसरा मेरे अपने लिए यूज होगा। ठीक है, अब ये बोलता है आप लॉक कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, सिमिलर जैसे विंडोज की तरह होता है। अब ये अपना सॉफ्टवेयर कैटलॉग डाउनलोड कर रहा है। सॉफ्टवेयर कैटलॉग में वो आपको दिखाएगा कि क्या-क्या सॉफ्टवेयर्स आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप विंडोज़ में करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर्स आप चलाना चाहते हो। बट लेट मी डू वन थिंग, पहले हम लेट मी सी अगर मैं इस पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। ओके, सो इसको डन कर देते हैं। अब हम आते हैं फायरफॉक्स पे। मेन हम इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। फायरफॉक्स, अच्छा आप इसका ना व्यू बढ़ा सकते हो, ये एक और इम्पोर्टेंट है। फुल स्क्रीन में आप जा सकते हो, होस्ट एफ। अब ये कहता है कि द वर्चुअल मशीन नाउ विल बी स्विच टू फुल स्क्रीन। यू कैन गो बैक टू विंडो मोड एट एनी टाइम बाय प्रेसिंग होस्ट एफ। ठीक है, होस्ट एफ। अब ये आपका आ गया सिस्टम। ठीक है, अब आप यहाँ पे गूगल खोल लो, google.com। माय मिस्टेक, कॉम लिखना था तो ऑन लिख दिया। ठीक है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं, यूट्यूब खोल के देखते हैं, अगर यूट्यूब खुलता है तो। इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। अब ये जो इंटरनेट चल रहा है ना, ये आपके लैपटॉप के उससे चल रहा है। अभी कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सेंड करो डेटा टू फायरफॉक्स, छोड़ो अभी नहीं करते। ये क्या चेक किया हमने, समथिंग प्राइवेसी सेटिंग। तो अब ये इंटरनेट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इंटरनेट सेटिंग में कुछ इश्यूज तो नहीं है। अब देखो, अब ये आपका कनेक्टेड है, ये इंटरफेस होता है जो कि आपके इंटरनेट के लिए होता है। ये आपको आईपी मिली हुई है, कनेक्ट ऑटोमेटिकली मेक अवेलेबल टू अदर यूजर्स। ये आपका ऑटोमेटिक आईपी असाइनमेंट पे सेट है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, और लेट्स सी, आई गेस ये इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ इश्यूज हैं। तो google.com, कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। हम इसके लिए जाते हैं टर्मिनल पे, बिकॉज आई प्रेफर टर्मिनल। और देखो ये इतनी सारी चीजें तो ये पहले से इंस्टॉल करके दे रहा है, बट मैं टर्मिनल खोलता हूँ इसका। टर्मिनल मुझे बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि हम टर्मिनल पे बहुत सारे काम करते हैं। अब ये बोलता है कि आपका जो यूजर है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइनेक्स के अंदर, कि लाइनेक्स में रूट सबका ओनर होता है, और आप जो यूजर क्रिएट करते हो, आप एक यूजर होते हो। तो आपको अगर यूजर रूट प्रिविलेज चाहिए तो आप बोलोगे sudo su। अभी मुझसे मेरा पासवर्ड पूछेगा, तो इसके बाद मैं बन गया रूट। अब रूट बन के मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं इस पे जाता हूँ etc, सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ मैं। उससे भी पहले एक काम करते हैं, पिंग करते हैं, पिंग google.com, जस्ट टू सी कि क्या इंटरनेट चल भी रहा है। नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा। तो एक फाइल होती है जिसका नाम होता है etcresolve.conf। ठीक है, इस फाइल में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको नेम सर्वर दिखेगा। यहाँ नेम सर्वर ना ये सेट है, तो इस नेम सर्वर को हम एक काम करते हैं, आ, कुछ जंक्स जंक्स ऐड हो रहे हैं यार इसके अंदर। आई गेस कुछ राइटिंग का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। ओके, तो मैं अपना कीबोर्ड से कुछ लिख नहीं पा रहा, तो ओके, तो ऊपर एक वार्निंग भी दे रहा है देखो,
क्या कह रहा है, डू नॉट एडिट, दिस इज डायनेमिक रिजॉल्व फॉर कनेक्टिंग लोकल क्लाइंट्स टू इंटरनल डीएनएस। प्रॉब्लम इज विद डीएनएस, डीएनएस का इशू है। तो एक बार कोशिश करते हैं sysconfig। अच्छा सिस, ये देखो ये नया विंडोज, नया लाइनेक्स है ना, तो अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो अभी इसमें क्या करना है कि आप यहाँ से ही करते हैं, GUI से ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, वायर्ड सेटिंग में जाते हैं। इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स को खोलते हैं। सेटिंग्स में यहाँ पे आपको डीएनएस दिखेगा, डीएनएस अभी सेट है 192.168, ठीक है। तो मुझे इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डीएनएस। तो डीएनएस मैं देता हूँ 8.8.8.8.8। ये डीएनएस आईपी होती है। इसको देने के बाद मेरा जो मशीन है उसको डीएनएस से कनेक्शन मिल जाएगा। तो लेट्स सी क्या ऐसा होता है। नहीं, अभी भी नहीं ऐसा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार ऑफ कर देंगे एंड देन उसके बाद हम इसे ऑन कर देंगे। नाउ लेट्स सी क्या होता है। पिंग इज वर्किंग, तो मतलब कि मेरा इंटरनेट चल गया। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपको google.com खोल के दिखाता हूँ। google.com, ठीक। तो ये देखो गूगल खुल गया। यूट्यूब खोल के देखें, लेट्स ट्राई youtube.com। तो ये ब्राउजर है। फायरफॉक्स तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूज किया ही होगा पहले। तो फायरफॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो यहाँ पे आप क्रोम भी डाल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि क्या मैं जो डेली बेसिस पे चीजें यूज करता हूँ, क्या मैं उनको यहाँ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सबसे पहले कॉम्पेटिबिलिटी चेक करनी होती है। जैसे कि चलो एक बार फेसबुक का भी यूआरएल दिखा देते हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि हाँ आप यहाँ से फेसबुक भी चला सकते हो। देखो आप इस मशीन के अंदर से कुछ भी कर सकते हो, आप फेसबुक भी चला सकते हो। अब सवाल ये आता है कि कोई मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं टीम वीवर इंस्टॉल करता हूँ। अब टीम वीवर क्या है, विंडोज में जो आता था, तो वो सेम फाइल आप इसमें यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका लाइनेक्स प्लेटफॉर्म ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो टीम वीवर में आपको दिखेगा कि डाउनलोड, जैसे मैं करता हूँ ये डाउनलोड, ठीक है। तो टीम वीवर आता है फ्री में भी। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होगा कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए। तो अभी देखो ये बोलता है विंडो के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, लाइनेक्स के लिए चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको उस सॉफ्टवेयर में मिलना चाहिए कि आपका वो सॉफ्टवेयर विंडोज जैसे सपोर्ट करता है वैसे ही मैक। चलो मैक की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं। लाइनेक्स की बात करते हैं। तो लाइनेक्स अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस लाइनेक्स में क्या मेरा वो सॉफ्टवेयर चलेगा। तो अब देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे लाइनेक्स की फाइल आएगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इंस्टॉल करेगा। अभी पहले ये डाउनलोड होगा, तो लेट्स सी क्या डाउनलोड हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आएगा लोगों के मन में, यार वो डी ड्राइव सी ड्राइव कैसे आती है। विंडोज में जो होती थी, तो देखो ये है सी डी ड्राइव सी ड्राइव सब यहाँ है। ये डेस्कटॉप है, ये होम है, ये देख रहे हो, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक, स्नैप, वीडियो, पिक्चर, म्यूजिक, सब कुछ है यहाँ पे। जो भी आप जैसा विंडो में करते थे बिल्कुल डिक्टो वैसा ही है यहाँ पे भी। थोड़ा इंटरफेस अलग है, आदत हो जाएगी, फ्री सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा बहुत तो मतलब आप समझ सकते हो। एग्जैक्टली आपको विंडो तो नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिलता है, टर्मिनल में आप कोई भी काम कमांड लाइन से कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा कमांड सीखो, इसी बहाने आप लाइनेक्स भी सीख जाओगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप एक तो आप अपना नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटिंग भी कर सकते हो जो कि आप करते हो, इसके साथ साथ आप लाइनेक्स सीख जाओगे, तो आपके डबल काम हो जाएंगे। और ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पे नहीं करना पड़ता है, विंडो में आपको पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका डेस्कटॉप है। डाउनलोड्स में आप जाओगे, आपका अगर डाउनलोड हो गया है, लेट्स सी डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर डाउनलोड हो गया है तो इट इज फाइन, आप कर सकते हो इंस्टॉल। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी होती हैं। तो लेट्स सी, कुछ तो इसके अंदर आया है। तो आई होप कि कुछ फाइल वगैरह डाउनलोड हुई होगी, बट इट्स ओके। आई मीन वीडियो को हम ज्यादा लंबा क्यों करें, बाकी तो आप एक्सप्लोर करोगे ही अपने एंड से। मैंने तो सिर्फ आपको बता दिया है, अब आप इसको अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कर लो, अपने अच्छे से हैंड्स ऑन कर लो। आपको अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा लगता है और इन केस अगर आप कोई पायरेटेड विंडो चला रहे हो, तो आप इसको यूज कर लो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी।
और इसके साथ-साथ आप टेक्निकल भी बन जाओगे। तो इसके साथ ही अब आज का ये सेशन क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। बाय-बाय।